हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट देखने वाले हैं। आज हम लोग ग्लासगो कोमा स्केल देखेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग ग्लासगो कोमा स्केल क्या है सबसे पहले जरा सा देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी पेशेंट हमारा ब्रेन इंजरी के पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हैं तो ब्रेन इंजरी के पेशेंट को कॉन्शियस है या फिर सेमी कॉन्शियस या फिर अनकॉन्शियस है पेशेंट, ये सब पार्ट देखना बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए पेशेंट को कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस या फिर अनकॉन्शियसनेस देख के पेशेंट की सीवियरिटी हमें डिसाइड करनी रहती है। पेशेंट का इंप्रूवमेंट हो रहा है या फिर पेशेंट का डिटेरिएट हो रहा है, ये कंडीशन भी पेशेंट को हम लोगों को चेक करना रहता है। ऐसे पेशेंट जो अनकॉन्शियस पेशेंट वगैरह रहते हैं आईसीयू में वगैरह, उनके पेशेंट फ्रेंड्स वहाँ पे कॉन्शियसनेस वगैरह चेक करने के लिए जो ग्लासगो कोमा स्केल ये इस्तेमाल किए जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए पेशेंट को जीसीएस से क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, पेशेंट को इंप्रूवमेंट हो रहा है या फिर पेशेंट का डिटेरिएट हो रहा है, पेशेंट को फिर इमरजेंसी इंटरवेंशन वगैरह करने की जरूरत है क्या नहीं, ये सब चीजें देखने के लिए ग्लासगो कोमा स्केल ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रहता है ऐसे अनकॉन्शियस या फिर सेमी कॉन्शियस पेशेंट में फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए हमें पे ग्लासगो कोमा स्केल से हम लोग पेशेंट की सीवियरिटी वगैरह हम लोग को डिसाइड कर सकते हैं ऐसे केसेस में। ठीक है, इसलिए जो ग्लासगो कोमा स्केल है ना फ्रेंड्स, ये ग्लासगो यूनिवर्सिटी ने, ठीक है, ग्लासगो यूनिवर्सिटी में जो न्यूरोसर्जरी के प्रोफेसर्स वगैरह है उन्होंने एक स्केल निकाल लिया फ्रेंड्स। वहाँ पे 3 पैरामीटर्स लिए, वहाँ पे आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स या फिर वहाँ पे जो पेशेंट को जो मोटर रिस्पॉन्स वगैरह है, इससे दिए 3 पैरामीटर से हम लोग वहाँ पे ग्लासगो कोमा स्केल वहाँ पे उन्होंने दी है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे स्कोरिंग भी दी है, वहाँ पे स्कोरिंग वगैरह हमें वहाँ पे चेक करके पेशेंट को वहाँ पे सीवियरिटी वगैरह डिसाइड करनी रहती है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स। ठीक है, सो आप लोग अभी ग्लासगो कोमा स्केल क्या है जरा सा देख लेते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स ग्लासगो कोमा स्केल क्या है जरा सा हम लोग अभी देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पेशेंट, जैसे मैंने बोला कि अनकॉन्शियस से सेमी कॉन्शियस पेशेंट का कॉन्शियसनेस वगैरह वहाँ पे स्कोरिंग निकालने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो ने वहाँ पे एक स्केल निकाली है। ठीक है, द ग्लासगो कोमा स्केल वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1974 में पब्लिश हुई है। ठीक है, 1974 एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो। ठीक है, ये ग्लासगो यूनिवर्सिटी में ये 1974 में ये स्केल निकाली है बाय न्यूरोसर्जरी प्रोफेसर्स। ठीक है, न्यूरोसर्जरी के प्रोफेसर्स थे जो कि ग्राहम टेस्डाले हैं, इसके साथ साथ जो ब्रायन जेनेट है, ये 2 प्रोफेसर ने, न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट के 2 प्रोफेसर्स ने ये ग्लासगो कोमा स्केल निकाले फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, फॉर प्रॉपर असेसमेंट ऑफ पेशेंट हु इज सेमी कॉन्शियस या फिर अनकॉन्शियस, a scale was developed called as Glasgow Coma Scale, that is GCS। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि फ्रेंड्स जो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के न्यूरोसर्जरी के प्रोफेसर्स ने 1974 में जो पेशेंट का सेमी कॉन्शियस है या फिर अनकॉन्शियसनेस देखने के लिए पेशेंट का जो स्केल डेवलप की है उसको हम लोग ग्लासगो कोमा स्केल कहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ये ग्लासगो कोमा स्केल के पैरामीटर्स हम लोग वहाँ पे 3 पैरामीटर्स से हम लोगों को देखना है। आई ओपनिंग है, मोटर रिस्पॉन्स है, वर्बल रिस्पॉन्स है, वहाँ पे उन्होंने स्कोरिंग दी है। ठीक है, वहाँ पे स्कोरिंग दी है, उस स्कोरिंग के हिसाब से हम लोगों को माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर वगैरह ये ग्लासगो कोमा स्केल की सीवियरिटी वगैरह इंडिकेट करना है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 15 मार्क्स। जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स वहाँ पे स्कोरिंग सिस्टम दी है, वहाँ पे फ्रेंड्स मैक्सिमम पेशेंट को कितना, मैक्सिमम 15 मार्क्स में रहता है और मिनिमम फ्रेंड्स वहाँ पे 3 मार्क्स रहते हैं। ठीक है, मिनिमम 3 मार्क्स का रहता है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स जीसीएस बिलो 7 इज डेंजरस। ठीक है, जीसीएस बिलो 7, जो ग्लासगो कोमा स्केल जो बिलो 7 वगैरह है वो पेशेंट को डेंजरस रहता है, इट इंडिकेट्स डीप कोमा। ठीक है, बिलो 7 बहुत ही डेंजरस रहता है और पेशेंट को इंडिकेट्स डीप कोमा वगैरह ये इंडिकेट करता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ये जीसीएस और एक बार देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 15 मार्क्स एंड मिनिमम 3 मार्क्स। ठीक है, एंड जीसीएस बिलो 7 इज डेंजरस एंड इंडिकेट्स डीप कोमा। ठीक है, इसलिए पेशेंट को जो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कैटेगरी है वो हम लोग ये स्कोरिंग देखने के बाद देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, सो फ्रेंड्स अभी हम लोग जीसीएस में एक एक करके पैरामीटर्स देख लेते हैं वहाँ पे। ठीक है, पैरामीटर्स में सबसे पहले पैरामीटर देख लेते हैं फ्रेंड्स आई ओपनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, आई ओपनिंग में पेशेंट को आई ओपनिंग चेक करना है तो समझो पेशेंट को स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग है, मतलब पेशेंट को आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियस है, आई रोलिंग वगैरह है, आई मूवमेंट वगैरह अच्छे तरह से कर रहा है तो पेशेंट को स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग है तो वहाँ पे हम लोग 4 मार्क्स दे सकते हैं इसमें। ठीक है, वहाँ पे हम लोग 4 मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है, बाद में हम लोग देख लेते हैं पेशेंट को आई ओपनिंग टू स्पीच है, समझो पेशेंट को समझो बात वगैरह करने के बाद पेशेंट आँख वगैरह उगड़ रहा है, आँख वगैरह खोल रहा है तो हम लोग ये आई ओपनिंग टू स्पीच करके हम लोग उसको 3 मार्क्स दे सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, आई ओपनिंग टू स्पीच है तो हम लोग 3 मार्क्स दे सकते हैं। इनकेस पेशेंट समझो आई ओपनिंग वगैरह स्पीच से नहीं कर रहा है, इनके समझो आई ओपनिंग वगैरह पेशेंट वहाँ पे थोड़ा सा पेन या फिर प्रेशर वगैरह क्रिएट करने के बाद पेशेंट समझो आई ओपनिंग वगैरह कर रहा है तो हम लोग ये 2 मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है, हम लोग ये 2 मार्क्स हम लोग आई ओपनिंग के लिए दे सकते हैं। यहाँ पे टू आई ओपनिंग टू पेन और प्रेशर से है तो हम लोग ये 2 मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है, इनकेस आई ओपनिंग कंटिन्यूसली आई ओपनिंग उसका क्लोज ही रह रहे, मतलब पेशेंट का आई ओपनिंग वगैरह नहीं है तो ऐसे केसेस में फ्रेंड्स हम लोग ये 1 मार्क्स हम लोग इसको देना रहता है ऐसे केसेस में। इसलिए हम लोगों को आई ओपनिंग ये आउट ऑफ 4 मार्क्स में ये ऐसी तरह से देना रहता है ऐसे केसेस में। ठीक है, ये हो गया आई ओपनिंग का पैरामीटर।
ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग मोटर रिस्पॉन्स के पैरामीटर्स देख लेते हैं। मोटर रिस्पॉन्स में क्या रहता, क्या करना रहता है जैसे पेशेंट को जैसा कुछ कमांड्स वगैरह देनी रहती है, वहाँ पे कमांड्स वगैरह देने के बाद समझो कमांड्स वगैरह अच्छी तरह से फॉलो करता है कि ये सब चीज़ें वगैरह देखना रहता है, मतलब वहाँ पे हाथ की मूवमेंट वगैरह करती है क्या, वही सब चीज़ें वहाँ पे देखना रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। इसलिए मोटर रिस्पॉन्स क्या है फ्रेंड्स, वहाँ पे आउट ऑफ 6 मार्किंग यहाँ पे मोटर रिस्पॉन्स को दी जाती है। इसलिए यहाँ पे 6 ऐसे स्टेजेस है, वहाँ पे हम लोगों को चेक करना रहता है कि मोटर रिस्पॉन्स अच्छी तरह से यहाँ पे है क्या नहीं, ठीक है। इसलिए मोटर रिस्पॉन्स देखना है तो पेशेंट को समझो कुछ कमांड वगैरह देना है, पेशेंट को एकदम कमांड वगैरह हमारे सुन रहा है, पेशेंट हाथ वगैरह उठाने के लिए बोल रहा है तो पेशेंट हाथ वगैरह उठा रहा है, अच्छी तरह से मूवमेंट वगैरह कर रहा है, तो यहाँ पे फिर ओबेस कमांड्स है तो पेशेंट को हम लोग 6 मार्क्स दे सकते हैं वर्बल मोटर रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। इनकेस मोटर रिस्पॉन्स में पेशेंट को कमांड वगैरह देने के बाद अच्छी तरह से ओबे कर रहा है, मतलब वहाँ पे फ्रीली मूवमेंट वगैरह कर रहा है हाथ की, तो ओबेस कमांड 6 मार्क्स हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ समझो पेशेंट को समझो वहाँ पे मोटर रिस्पॉन्स देखना चाहिए तो देखना रहता है तो हमें कुछ पेशेंट को सेंट्रल पेन वगैरह देना करना रहता है, ठीक है। सेंट्रल पेन वगैरह करना है तो वहाँ पे ट्रेपेजियस मसल वगैरह जो है पिंच करना रहता है इसी केसेस में, ठीक है। इनके वहाँ पे पिंच वगैरह करता है तो वहाँ पे पेशेंट लोकलाइजेस पेन मतलब वहाँ पे रिस्पॉन्ड वगैरह करता है। समझो हम लोगों ने सेंट्रल पेन मतलब ट्रेपेजियस मसल को समझो पिंच वगैरह करते हैं तो वहाँ पे पेशेंट लोकलाइजेस टू पेन वहाँ पे रिस्पॉन्ड करता है, तो वहाँ पे हम लोग ये आउट ऑफ 5 मार्क्स दे सकते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। यहाँ पे आउट ऑफ 5 मार्क्स दे सकते हैं। बाद में पेशेंट को समझो वहाँ पे सेंट्रल पेन वगैरह मतलब वहाँ पे समझो ट्रेपेजियस मसल पिंच करने के बाद वहाँ पे समझो हाथ वगैरह है हमारा जो विड्रॉ कर रहा है, मतलब वहाँ पे हाथ वगैरह मतलब हटा रहा है, तो ऐसे मतलब विड्रॉ पेन कर रहे हैं हम लोग, सेंट्रल पेन क्रिएट कर रहे हैं और वहाँ पे पेशेंट विड्रॉ कर रहे हैं हमारा हाथ, तो हम लोग वहाँ पे आउट ऑफ 4 मार्क्स दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। पेन को समझो विड्रॉ कर रहे हैं तो आउट ऑफ 4 मार्क्स दे सकते हैं यहाँ पे। समझो वहाँ पे सेंट्रल पेन क्रिएट कर रहे हैं मतलब वहाँ पे जो हमारे ट्रेपेजियस मसल को पिंच वगैरह करे तो वहाँ पे समझो पेशेंट को जो अबनॉर्मल फ्लेक्शन रहता है, अबनॉर्मल फ्लेक्शन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे जो पेशेंट का हैंड वगैरह रहता है अंदर की तरफ मोड़र रहता है पेशेंट का, ठीक है। जो पेशेंट का जो अबनॉर्मल की अंदर से फ्लेक्शन रहता है, मतलब अंदर की तरफ खींचता है हाथ, मतलब अबनॉर्मल फ्लेक्शन कैसे रहता है अंदर की तरफ रहता है ऐसे केसेस में। इनके समझो अबनॉर्मल फ्लेक्शन वगैरह करते हैं सेंट्रल पेन को तो वहाँ पे आउट ऑफ 3 मार्क्स से हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ समझो ये पेन को अगर मतलब सेंट्रल पेन को हम लोग पेशेंट क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे सेंट्रल पेन मतलब वहाँ पे ट्रेपेजियस मसल का पिंच वगैरह करने के बाद पेशेंट का जो रिस्पॉन्ड रहता है, पेशेंट का रिस्पॉन्ड समझो वहाँ पे आउटसाइड को रहता है, मतलब वहाँ पे एक्सटेंशन रहता है, मतलब जो हाथ वगैरह है आउटसाइड को एक्सटेंड करता है, समझो आउटसाइड को एक्सटेंड वगैरह करते हैं तो ऐसे केसेस में हम लोग 2 मार्क्स ये दे सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। फिर वहाँ पे फिर भी पेन के लिए सेंट्रल पेन के लिए समझो पेशेंट का एक्सटेंशन वगैरह रहता है तो ऐसे केसेस में हम लोग 2 मार्क्स दे सकते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स, ठीक है। इनकेस पेशेंट का कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब सेंट्रल पेन वगैरह क्रिएट करने के बाद भी पेशेंट का रिस्पॉन्ड नहीं है तो ऐसे केसेस में हम लोग 1 मार्क्स ये दे सकते हैं। इस तरीके से जो मोटर रिस्पॉन्स है फ्रेंड्स आउट ऑफ 6 मार्किंग है हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। ये हो गया मोटर रिस्पॉन्स। अब हम लोग तीसरा पैरामीटर देख लेते हैं वर्बल रिस्पॉन्स। पेशेंट को समझो वर्बल रिस्पॉन्स वगैरह चेक करना है आउट ऑफ 5 मार्क का रहता है ये, जैसा हम लोगों को एक एक करके 5 पॉइंट्स देख लेते हैं अभी एक एक करके, ठीक है। इनकेस पेशेंट को वर्बल रिस्पॉन्स वगैरह अच्छी तरह से है, मतलब पेशेंट ओरिएंटेड है, आपको अच्छी तरह से बात वगैरह कर रहा है, अपना नाम वगैरह खुद से बता रहा है, ये सब चीज़ें है तो पेशेंट को हम लोग आउट ऑफ 5 मार्क्स ही दे सकते हैं, ठीक है। उनको फिर अच्छी तरह से वर्बल रिस्पॉन्स ओरिएंटेड है, नाम वगैरह बताता है तो आउट ऑफ 5 मार्क्स दे सकते हैं। इनकेस पेशेंट को समझो जो कन्वर्जेशन है कंफ्यूज कन्वर्जेशन है, जो वर्बल रिस्पॉन्स हम लोग चेक कर रहे हैं वहाँ पे समझो पेशेंट का कंफ्यूज कन्वर्जन है, मतलब वहाँ पे अच्छी तरह से जो बात करते करते कुछ कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूज बात करता है, कुछ कंफ्यूजन वगैरह लग रहा है उसके बात करने में वगैरह, तो ऐसे केसेस में हम लोग वहाँ पे 4 मार्क्स दे सकते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। ये कंफ्यूज कन्वर्जेशन वगैरह है तो हम लोग वहाँ पे 4 मार्क्स देने रहते हैं। इसके साथ साथ समझो पेशेंट को जो इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स वगैरह है, मतलब वहाँ पे बात करते करते कुछ ऐसे इनअप्रोप्रिएट वर्डिंग वगैरह यूज कर रहे हैं अंदर, तो ऐसे केसेस में फ्रेंड्स हम लोग वहाँ पे 3 मार्क्स देना रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। इनकेस इनअप्रोप्रिएट वर्डिंग वगैरह है बात करने में तो 3 मार्क्स देना रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। बाद में इसके साथ साथ समझो कुछ इनकम्प्रेंसिबल वर्ड्स वगैरह साउंड्स वगैरह यूज कर रहा है अंदर अंदर, ठीक है। इनकम्प्रेंसिबल साउंड मतलब वहाँ पे हमें भी समझ में नहीं आता कि कुछ साउंड वगैरह क्या जनरेट कर रहा है, मतलब वहाँ पे कुछ क्या बात कर रहा है वगैरह, ये सब जरा सा इसको हम लोग मराठी में असंबंध बड़बड़ भी कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे समझो इनकम्प्रेंसिबल साउंड्स वगैरह आते हैं तो ऐसे केसेस में हम लोग 2 मार्क्स दे सकते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। इनकम्प्रेंसिबल साउंड्स को हम लोग 2 मार्क्स देना रहता है। इनका समझो पेशेंट को वर्बल रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं है, एकदम पेशेंट कोमेटस स्टेज में है तो ऐसे केसेस में हम लोग 1 मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से जो वर्बल रिस्पॉन्स है आउट ऑफ 5 मार्क के हम लोग ये दे सकते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। इनकेस वर्बल रिस्पॉन्स जो है हम लोग ये आउट ऑफ 5 मार्क्स का दे सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से जो 3 पैरामीटर से हम लोगों को काउंट करना रहता है। फॉर एग्जांपल समझो कि पेशेंट को जो आई ओपनिंग है, पेशेंट की आई ओपनिंग टू स्पीच है, मतलब वहाँ पे जो पेशेंट को हम लोग जीसीएस कैलकुलेट करें, पेशेंट को आई ओपनिंग 3 है, मतलब पेशेंट का आई ओपनिंग टू स्पीच है, मतलब बात करने के बाद आई ओपनिंग कर रहा है तो समझो ये आई ओपनिंग का मार्किंग हम लोगों ने E3 दे दी, ठीक है। और हम लोग समझो मोटर रिस्पॉन्स चेक करना है, मोटर रिस्पॉन्स में पेशेंट को समझो मोटर रिस्पॉन्स
उसका लोकलाइजेस टू पेन है, तो पेशेंट को कैसा है पेन वगैरह सेंट्रल पेन क्रिएट करने के बाद लोकलाइजेस मतलब वहाँ पे लोकलाइजेस टू पेन वगैरह मोटर रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ऐसे केसेस में हम लोगों को क्या करना है फ्रेंड्स, M5 करना है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स लोकलाइजेस टू पेन है मतलब यहाँ पे M5 है, ठीक है। उसके बाद समझो वर्बल रिस्पॉन्स है पेशेंट का, वर्बल रिस्पॉन्स कैसे कंफ्यूज कन्वर्जेंस वगैरह है पेशेंट में, ठीक है। पेशेंट को बात करने में वगैरह कंफ्यूजन वगैरह लग रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे जो कंफ्यूज कन्वर्जन है तो हम लोग वहाँ पे if V4 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स V4 मतलब आई ओपनिंग टू स्पीच है, E3 समझो मोटर रिस्पॉन्स टू लोकलाइजेस टू पेन है तो M5, और वहाँ पे वर्बल रिस्पॉन्स समझो कंफ्यूज कन्वर्जन है तो E4। ऐसे हम लोगों ने GCS अच्छी तरह से कैलकुलेट किया समझो ऐसे पेशेंट का, ठीक है। तो इसका स्कोरिंग कितना आ गया फ्रेंड्स वहाँ पे 5 और 9, और यहाँ पे फ्रेंड्स आउट ऑफ 15 12 मार्किंग आ गई GCS की, ठीक है। आउट ऑफ 15 ये 12 मार्किंग आ गई GCS की, मतलब पेशेंट कौन से फ्रेंड्स वहाँ पे इस तरीके से पेशेंट को फिर माइल्ड मॉडरेट सीवियर कैटेगरी में डिवाइड करना रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। इनके समझो वहाँ पे GCS 12/15 वहाँ पे स्कोरिंग आ गई, तो पेशेंट को समझो माइल्ड कैटेगरी में जो आता है फ्रेंड्स वहाँ पे स्कोरिंग 13 to 15 में रहती है। ऐसे केसेस में समझो पेशेंट कॉन्शियसनेस वगैरह पेशेंट का अच्छी तरह से रहता है, लेकिन वहाँ पे जरा सा इंटरवेंशन वगैरह करना पड़ता है ऐसे केसेस में। इनके समझो ऐसे माइल्ड केसेस में रहते हैं तो 13 to 15 ऐसे केसेस में रहता है, और साथ साथ समझो मॉडरेट केसेस है तो वहाँ पे 9 to 12 तक ये कैटेगरी रहती है, ठीक है। जो GCS को जो स्कोरिंग वगैरह 9 to 12 में रहते हैं ना, ऐसे केसेस जो मॉडरेट केसेस में रहते हैं। इनके पेशेंट को कंडीशन सीवियर रहती है तो पेशेंट को जो GCS स्कोरिंग है ना 3 to 8 के बीच में रहती है, मतलब वहाँ पे जो ग्रेटर लेस देन 7 जो है GCS वो डेंजरस बताया गया है, और वहाँ पे डीप कोमेटा स्टेज वगैरह वहाँ पे इंडिकेट हो सकती है। इसलिए ऐसे केसेस में माइल्ड मॉडरेट सीवियर वगैरह की कैटेगरी हमें पता रहना बहुत जरूरी रहता है। तो फिर इस केस की क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे GCS 12/15 है तो यहाँ पे भी माइल्ड मॉडरेट कैटेगरी में आता है ये केसेस, ठीक है। ये मॉडरेट कैटेगरी में आता है, और वहाँ पे हमें उस तरीके से हमें इंटरवेंशन वगैरह कर सकते हैं ऐसे केसेस में। इस तरीके से हम लोग GCS वगैरह कैलकुलेट करना रहता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स अभी तक हमने ग्लासगो कोमा स्केल अच्छी तरह से देखा है फ्रेंड्स अभी, ठीक है। अभी हम लोग उसको ग्लासगो कोमा स्केल का इंपॉर्टेंस देखने के लिए एक मजेदार केस डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स अभी, ठीक है। फ्रेंड्स मुझे अभी भी याद है कि मेरी ड्यूटी ICU में थी, और वहाँ पे लेट नाइट को एक पेशेंट था हमारे पास 24 ईयर्स RTA का पेशेंट आया था, मतलब रोड ट्रैक एक्सीडेंट का 24 ईयर्स मेल पेशेंट आया था फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसका 24 ईयर्स मेल पेशेंट था हमारे पास, रोड ट्रैक एक्सीडेंट की हिस्ट्री लेके आया था फ्रेंड्स वहाँ पे। उसका हेड इंजरी अच्छी तरह से हुए थे फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। उसका क्या होता है हेड इंजरी हुई थी, और वहाँ पे ऑन एडमिशन पेशेंट क्या होता अनकॉन्शियस था हमारे पास, ठीक है। ऑन एडमिशन पेशेंट कैसे अनकॉन्शियस था, इसलिए हम लोगों ने अच्छी तरह से उसका GCS कैलकुलेशन किया, मतलब वहाँ पे GCS स्कोरिंग निकाली हमारे वहाँ पे। उसका GCS स्कोरिंग क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे 18/15 ये GCS स्कोर था फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। 18/15 ये GCS स्कोर था, इसलिए पेशेंट अनकॉन्शियस है, वहाँ पे GCS कैलकुलेट करने के बाद 18/15 इसका GCS स्कोर आया था। इसलिए हम लोगों ने अच्छी तरह से उसको इमरजेंसी में CT ब्रेन वगैरह करवा लिया वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे CT ब्रेन में फ्रेंड्स वहाँ पे पेशेंट को क्या हुआ था सबअर्कनॉइड हेमोरेज हुआ था, ठीक है। वहाँ पे सबअर्कनॉइड हेमोरेज हुआ था। ऐसे केसेस में फ्रेंड्स GCS भी है, वहाँ पे अनकॉन्शियस है, GCS 18/15 है, और वहाँ पे CT ब्रेन में क्या होता है सबअर्कनॉइड हेमोरेज वगैरह है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे इमरजेंसी में हमें वहाँ पे ऑपरेटिव वगैरह करके वहाँ पे जो क्रेनेटोमी वगैरह करनी पड़ती है ऐसे केसेस में, ठीक है। इसलिए वहाँ पे मुझे कंटिन्यूस 1 आवरली GCS स्कोरिंग लेनी थी, ठीक है। वहाँ पे कंटिन्यूस 1 आवरली GCS स्कोरिंग लेनी थी। इनके पेशेंट की कंडीशन समझो डिटेरिएट होती है, मतलब GCS स्कोरिंग वगैरह लो होती है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स इमरजेंसी में हमें न्यूरोसर्जन को इन्फॉर्म वगैरह करके मुझे वहाँ पे हमें ऑपरेटिव वगैरह करने थे ऐसे केसेस में, ठीक है। इसलिए मुझे क्या कर रहा था फ्रेंड्स वहाँ पे कंटिन्यूस 1 आवरली पेशेंट के GCS कैलकुलेट करना था फ्रेंड्स। इस GCS कैलकुलेट क्यों करना था कंटिन्यूस 1 आवरली, क्योंकि पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स कंडीशन डिटेरिएट हो रही है क्या, पेशेंट को इंप्रूवमेंट वगैरह है, ये सब चीजें देखने के लिए हमें वहाँ पे GCS स्कोरिंग करनी रहती है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए GCS का इतना इंपॉर्टेंस है ऐसे केसेस में कि पेशेंट को कंडीशन डिटेरिएट हो रही है क्या, पेशेंट को कंडीशन इंप्रूवमेंट हो रही है, ये सब चीजें देखने के लिए हमें कंटिन्यूसली GCS स्कोरिंग वहाँ पे 1 आवरली पेशेंट की लेनी थी। इनकेस पेशेंट की समझो डिटेरिएशन वगैरह हो रहा था, मतलब GCS का स्कोरिंग इसका 80/15 था, तो समझो GCS स्कोरिंग लो वगैरह हो रही है, मतलब GCS स्कोरिंग समझो वहाँ पे कम हो रही है, तो ऐसे केसेस में कंडीशन डिटेरिएट हो रही है, तो ऐसे केसेस में हमें इमरजेंसी ऑपरेट वगैरह करके पेशेंट को जो सबअर्कनॉइड हेमोरेज के लिए पेशेंट को क्रेनेटोमी वगैरह करके जल्द से जल्द वहाँ पे इंटरवेंशन करना पड़ता है ऐसे केसेस में। इसलिए हमें वहाँ पे GCS स्कोरिंग वगैरह अच्छी तरह से कैलकुलेट करने आना चाहिए ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। तो मैंने ऐसे केसेस में क्या किया कि GCS स्कोरिंग वगैरह कंटिन्यूस वहाँ पे उसको 1 आवरली मॉनिटरिंग अच्छी तरह से की, GCS स्कोरिंग 1 आवरली कैलकुलेट की, तो पेशेंट को फ्रेंड्स अर्ली मॉर्निंग जो GCS स्कोरिंग था 10/15 था, ठीक है। जो इंटरवेंशन हम लोगों ने ट्रीटमेंट वगैरह किए थे, तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट वगैरह करने के बाद GCS स्कोरिंग वगैरह मॉर्निंग में 10/15 वगैरह हुआ था, मतलब फिर पेशेंट को थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा था। ऐसे केसेस में फ्रेंड्स GCS इंप्रूविंग है या फिर GCS स्कोरिंग वहाँ पे डिटोरेटिंग है, इसके लिए वहाँ पे ट्रीटमेंट में इंटरवेंशन वगैरह हमें क्या क्या करना रहता है ये भी हमें वहाँ पे डिसाइड करना रहता है। इसलिए GCS वगैरह वैसे न्यूरो के डिपार्टमेंट में
बहुत ही इंपॉर्टेंस है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स। पेशेंट का सेमी कॉन्शियसनेस या फिर पेशेंट अनकॉन्शियस है वगैरह है, ये सब चीज़ें देखने के लिए हमें वहाँ पे जीसीएस स्कोरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंस करती है ऐसे केसेस में। इसलिए हम लोगों को मेडिकल फील्ड के सब बच्चों के ये जीसीएस स्कोरिंग निकालने आना ही चाहिए ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए पेशेंट को हम लोग थोड़ा भी जो भी गलती होती है तो ऐसे केसेस में क्या होता है, पेशेंट को जान तक भी आती है ऐसे केसेस में। इसलिए हम लोगों को जीसीएस स्कोरिंग अच्छी तरह से निकालने आने चाहिए ऐसे केसेस में फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स अभी आप लोगों ने देखा कि ग्लासगो कोमा स्केल कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में। इनकेस ग्लासगो कोमा स्केल हमें अच्छी तरह से पता होगा तो कोई भी ब्रेन इंजरी के पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम लोग तुरंत डिसाइड कर पाते हैं कि पेशेंट को रेफर करना है, पेशेंट को एडमिट करना है, या फिर पेशेंट को इमरजेंसी सीटी स्कैन वगैरह करके उसको क्राइनेटोमी वगैरह करना है। जो कुछ भी हम लोग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वगैरह सेट करते हैं उसको हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। उसी तरह फ्रेंड्स मेडिसिन में ऐसे बहुत सारे स्केल, क्राइटेरिया, स्कोरिंग सिस्टम वगैरह है जो हम लोगों को समझो पता रहता है, तो हम लोग उसको यूज करके ओपीडी बेसिस पे हॉस्पिटल में या फिर आईसीयू में डिसाइड कर पाते हैं। और पेशेंट को जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वगैरह सेट करना है वो हम लोगों को ट्रीटमेंट वगैरह डिसाइड कर पाते। और ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह हम लोग सेट करते हैं और समझो ट्रीटमेंट वगैरह हमारे रेंज में है या फिर हमारे रेंज के बाहर वगैरह है, ये सब चीज़ें वहाँ पे हमें पता चलता है। सो इसलिए मेडिसिन को जो हमें अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है और बारीकी से पढ़ना है, न कि केवल एग्जाम तक ये रीड करना है। फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों को देखता हो कि ये एग्जाम तक रीड करते हैं। सो फ्रेंड्स ऐसा हमें नहीं करना है। सो मेडिसिन को फ्रेंड्स हमें बहुत अच्छी तरह से क्लिनिकल ओरिएंटेशन के हिसाब से सीखना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे यूजी के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि हमारे लेक्चर वगैरह देख रहे हैं, उनको ये सीखना है कि फ्रेंड्स जो कुछ भी हम लोग ये लेक्चर वगैरह बता रहे हैं उनको अच्छी तरह से यूजी में ये सब चीज़ें सीख लेते हो। उसके साथ साथ अगर हॉस्पिटल में वगैरह केसेस वगैरह देखते हो तो फ्रेंड्स ये धीरे धीरे चीज़ें क्या होती है और पक्की होती जाती है। जैसे कि फ्रेंड्स ग्लासगो कोमा स्केल ये क्या फ्रेंड्स प्रैक्टिस का पार्ट है। जैसे जैसे हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे ऐसे वैसे वैसे हम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसलिए फ्रेंड्स ये सब चीज़ें हम लोग ये लेक्चर में चीज़ें बता रहे हैं उसको अच्छी तरह से आप यूजी में ये सब चीज़ें अच्छी तरह से पता सीख लेते हो। उसके साथ साथ अगर हम लोग कॉलेज के हॉस्पिटल में जाते हैं या फिर वहाँ पे बाहर के हॉस्पिटल में वगैरह जाते हो तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, फ्रेंड्स ऐसे केसेस वगैरह धीरे धीरे आपको मिलते जाएंगे। फिर इससे क्या होता है फ्रेंड्स, आप अच्छी तरह से परफेक्ट हो जाओगे। और फ्रेंड्स लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि कोई चीज़ हम लोग समय से पहले सीख लेते हो तो उसका अलग ही बेनिफिट रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे।